हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्ट्रीट 2.0 पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीके स्ट्रीट 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। राम राम जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक और ज़िले के बारे में, जो कि है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा ज़िले में तो HSSC द्वारा पिछले एग्ज़ामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन देखेंगे और जो जो नए बदलाव हुए हैं उन देखेंगे। तो आइए बात करते हैं अम्बाड़ा ज़िले की। वीडियो ने पूरा देखियो। चलो चलते हैं। पहली जो चीज़ आवा है अम्बाड़ा में, हरियाणा में आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? अम्बाड़ा में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में आम का सबसे अधिक उत्पादन की तो वह है, तो वो है हरियाणा के एक प्रसिद्ध जिले अम्बाड़ा में। दूसरी चीज़ आवा है मुख्यालय। अम्बाड़ा का मुख्यालय कौन सा है? वो खुद अम्बाड़ा है। तीसरी बात आवा है अम्बाड़ा में तहसील। अम्बाड़ा में तहसील कितनी है? 3 तहसील हैं। कौन कौन सी हैं? खुद अम्बाड़ा, बराड़ा और नारायणगढ़। ये 3 तहसील हैं। फिर बात आवा है लिंगानुपात की। भाई अम्बाड़ा में लिंगानुपात कितना है? तो अम्बाड़ा में 882 व्यक्ति प्रति 1000 रुपये। ठीक है, 882 बटे 1000 का क्या है? लिंगानुपात। फिर बात आवा है अम्बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? अम्बाड़ा की स्थापना हुई थी भाई 1 नवंबर 1966 को। अम्बाड़ा की जनसंख्या है 11,28,350 लगभग। अगर अम्बाड़ा की जनसंख्या की बात करा तो कितनी है? 11,28,350 लगभग। उसके बाद बात आवा है उपमंडल। अम्बाड़ा जिले में कितने उपमंडल हैं? तो 3 उपमंडल हैं। कौन कौन से? अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराड़ा। ठीक है, तहसील भी ये हैं, उपमंडल भी ये हैं। उसके बाद बात आवा है उप तहसील। उप तहसील कितनी है? तो अम्बाड़ा में कुल उप तहसील कितनी है? 4। कौन कौन सी हैं? अम्बाड़ा छावनी, साहा, मुलाना और शाहजहांपुर। कौन कौन सी हैं? अम्बाड़ा छावनी में साहा, मुलाना और शाहजहांपुर। उसके बाद बात आवा है अम्बाड़ा का क्षेत्रफल की। अम्बाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो फिलहाल है 1574 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अम्बाड़ा की जब स्थापना हुई थी उस टाइम इसका क्षेत्रफल था 3702 वर्ग किलोमीटर था, जो इब घट पट का कटकन है तो कितना रह गया? 1574 वर्ग किलोमीटर हो गया है। उसके बाद बात आवा खंड। अम्बाड़ा में कौन से खंड हैं? तो एक तो हो गया अम्बाड़ा, एक अम्बाड़ा सेकंड हो गया, एक बराड़ा, एक नारायणगढ़, एक शहजादपुर और एक शाह। ये इसमें खंड हैं। उसके बाद बात आवा है विधानसभा क्षेत्र की। तो अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र के बारे में जब पूछ लिया जावे तो अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र 4 हैं। अम्बाड़ा सिटी, अम्बाड़ा कैंट, मुलाना और नारायणगढ़। ये अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अम्बाड़ा शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार से हैं। पहला जो कारण था वो है इस नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी के अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी, जिससे इस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा था। एक तो यो है भाई। दूसरा आवा है एक अन्य धारणा के अनुसार इस नगर का नाम अम्बा भवानी देवी के नाम पर पड़ा था, जिसका मंदिर नगर में अब भी स्थित है। यानी दूसरी धारणा जो आवा है वह आवा है माँ अम्बा भवानी देवी के नाम पर इसका जो है पड़ा था नाम अम्बाड़ा, यो भी माना जावा है। तीसरा आवा है एक धारणा यो भी है भाई यार आम की पैदावार सबसे ज़्यादा होया करे, इसलिए इसे अम्बवाड़ा कहा जाता था, जो बिगड़ कर के हो गया अम्बाड़ा बन गया। क्योंकि अम्बा की पैदावार सबसे ज़्यादा, अम्बा की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा किस है? अम्बाड़ा में है,
इसीलिए भी इसका नाम मान्य है भाई पड़ा है अम्बाड़ा। फिर बात आवा है 1842 में अम्बाड़ा को शिमला के अधीन किया गया था, लेकिन सन 1843 में करनाल से यह छावनी लाई गई थी। वायसराय कैनिंग ने जनवरी 1860 में यार्ड दरबार लाया था, जब यार्ड डाक सुविधा शुरू की गई थी। ठीक है, तो एक लॉर्ड वायसराय कैनिंग था, उसके द्वारा जनवरी 1860 में आड़ एक दरबार लाया गया था। उस टाइम पर आड़ डाक की सुविधा शुरू हुई थी। उसके बाद बात आवा है आर्य अम्बाड़ा को आर्यों ने अपना स्थायी निवास बनाया था। मध्यकाल के दौरान अम्बाड़ा का निकटवर्ती स्थान सरूदना देश की राजधानी रहा है। बादशाह अकबर के शासनकाल में अम्बाड़ा दिल्ली सूबे की सरहिंद सरकार का एक छोटा सा परगना था। नगर अम्बाड़ा एक रियासती मुख्यालय था। इस रियासत की स्थापना संगत सिंह ने 1763 में की थी। तो यार्ड भी अपना एक प्रश्न बन सके है। इस प्रकार के इतने बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाओगे, लेकिन इन टॉपिक में तो पूछ सके है कोई भी छोटा सा एक क्वेश्चन काट करने, तो इन पे एक बार नज़र जरूर मार लियो। उसके बाद बात आवा है दिल्ली और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के रास्ते होने के कारण यह 1880 में अम्बाड़ा को रेलवे लाइन तक जोड़ा गया था। यार्ड अपना एक प्रश्न बन सका है कि अम्बाड़ा को रेलवे लाइन तक कब जोड़ा गया, तो 1880 में अम्बाड़ा को रेलवे लाइन तक जोड़ा गया था। उसके बाद हम बात करेंगे जिले के रूप में अम्बाड़ा का गठन अंग्रेजों के शासनकाल में 1847 में हुआ था, और इस समय इसकी 6 तहसील बनाई गई थी। 6 तहसील बनाई गई थी। कौन कौन सी थी? अम्बाड़ा, जगाधरी, रोपड़ और खरड़। अम्बाड़ा, जगाधरी, रोपड़, खरड़। ठीक है, ये 4 आड़ा आ गई हैं। 2 का हम फिर आगे जिक्र करेंगे। एक थी नवलगढ़। नवलगढ़ तहसील का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया था भाई, वह आड़त उठाकर हिमाचल प्रदेश में दे दी थी। कौन सी? नवलगढ़ तहसील। इस जिले के दक्षिण में कुरुक्षेत्र, पूर्व में औद्योगिक नगर यमुनानगर और पश्चिम में पंजाब का पटियाला स्थित है। उत्तर में अरावली की पहाड़ियाँ और पंचकुला जिला स्थित है। यह जिला राज्य तथा देश की राजधानी के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। भाई नेशनल हाईवे नंबर 1 तक यो जिला जुड़ा हुआ है। अगर इनका दिशाएं में पूछ लिया जाए, दक्षिण में कौन सा जिला है? कुरुक्षेत्र। पूर्व में कौन सा है? यमुनानगर। पश्चिम में कौन सा है? पटियाला। और उत्तर में पूछ ले तो पंचकुला और अरावली की पहाड़ी। उसके बाद हम बात करेंगे सन 1959 में पंजाब प्रशासन के द्वारा बनाए गए जिले एवं मंडल का मुख्यालय बनने के कारण अम्बाड़ा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, यारत है सन 1959 तक अम्बाड़ा और थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। 1 नवंबर 1989 को अम्बाड़ा जिले से जगाधरी उपमंडल को अलग कर दिया गया। हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले कि 1847 में 6 तहसील थी, उनमें से 4 मैंने बताई थी। एक नवलगढ़ आई थी, नवलगढ़ को हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया था। उसके बाद 1 नवंबर 1989 को अम्बाड़ा जिले से जगाधरी जो उपमंडल था उसको भी अलग कर दिया गया। मिक्सी उद्योग और वैज्ञानिक उपकरणों के बल पर भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अम्बाड़ा की एक विशेष पहचान आज भी कायम है। भाई मिक्सी उद्योग में और वैज्ञानिक उपकरणों में अम्बाड़ा प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। अम्बाड़ा मिक्सी, ग्राइंडर, वैज्ञानिक उपकरण और इंजीनियरिंग संबंधी उपकरणों का बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। यादत अपना एक प्रश्न लिख रहा है कि अम्बाड़ा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो अम्बाड़ा मिक्सी, ग्राइंडर और वैज्ञानिक उपकरण और इंजीनियरिंग संबंधी उपकरणों के लिए जो है अम्बाड़ा जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा का यह जिला पंजाब के पटियाला, मोहाली और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से लगता है। तो यार तो प्रश्न बन सका अपना कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो स्थान दे देगा इन स्थानों से मिलता जुलता है या लगता है, तो पंजाब के पटियाला, मोहाली, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ये लग गए हैं। उसके बाद अम्बाड़ा छावनी में तैनात हिंदुस्तानी सैनिकों ने 10 मई 1857 को विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। भाई अम्बाड़ा छावनी में जो
हिंदुस्तानी सैनिक तैनात थे, उन्होंने 10 मई 1857 तक विद्रोह की शुरुआत करी थी अम्बाला छावनी थे। उसके बाद अम्बाला कैंट उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यार अभी अपना एक प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो वो कौन सा है, अम्बाला कैंट का। उसके बाद हम देखेंगे अम्बाला में प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं। तो पहला अपना जो स्थल आवा है वो आवा है महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है, मुलाना में। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय के बारे में ही देखेंगे छोटी ही मोटी चीज़। महर्षि मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना तरसेम कुमार गर्ग के प्रयासों से सन 1993 में हुई थी। अगर न्यू पूछ ले महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना की स्थापना कब हुई थी, 1993 में। किसने करी थी, तरसेम कुमार गर्ग ने। इस ट्रस्ट के द्वारा सन 1995 में MM इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2007 में इस संस्थान ने महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया था। कब दर्जा प्राप्त किया था, 2007 में। और स्थापना कब हुई थी इस ट्रस्ट की, 1993 में। यह राज्य का प्रथम स्वपोषित विश्वविद्यालय है। कौन सा, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है, अम्बाला के मुलाना में। उसके बाद आवा है अपना गुरुद्वारा लखनौर साहिब, ये कहाँ स्थित है, अम्बाला में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गांव को गुरु गोविंद सिंह का ननियाल होने का गौरव प्राप्त हुआ था। लखनौर साहिब का प्राचीन नाम लखनावती, लखनपुर और लखनौती इत्यादि के रूप में दर्जा है। उसके बाद हम बात करेंगे माँ अंबिका देवी मंदिर। अम्बाला शहर के मंदिरों में माँ अंबिका देवी मंदिर एक ऐतिहासिक महत्व है, जो कि इसकी मान्यता है। द्वापर में कौरवों और पांडवों के समय अंबिका और अंबालिका की याद में माँ भवानी का यह मंदिर बनाया गया था, जो बहुत ही अद्भुत है। कौन सा मंदिर, अंबिका देवी मंदिर, यो भी अपना स्थित है अम्बाला में। उसके बाद एक पीर की दरगाह है, दरगाह नौगजा पीर की। अगर दरगाह नौगजा पीर की पूछ ली जावे तो वो भी कहाँ है, अपनी अम्बाला में है। कितसी है अम्बाला में, शाहबाद मार्ग पर अम्बाला से 12 किलोमीटर दूर से स्थित बाबा नौगजा पीर की दरगाह एक दर्शनीय स्थल है। शाहबाद मार्ग में पड़ा है भाई, अम्बाला से 12 किलोमीटर दूर अपनी नौगजा पीर की दरगाह। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट पॉल चर्च। इस चर्च का निर्माण जनवरी 1857 में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में नष्ट हो गया था। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, प्रसिद्ध स्थलों में एक स्थल का नाम इन्होंने बताया है सेंट पॉल चर्च। भाई इसका निर्माण हुआ था जनवरी 1857 में, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके दौरान 1965 में वो नष्ट भी हो गया था भाई। किंगफिशर, दिल्ली अम्बाला अमृतसर हाईवे पर स्थित किंगफिशर एक बहुत ही आकर्षक और सुंदर पर्यटक स्थल है। यह ब्रिटिश राज में गुड़सवाल और कैंट एरिया में हुआ करता। किंगफिशर भी अपना अम्बाला में है। मोटी मोटी चीज़ पूछा करें जैसे में भाई किंगफिशर कहाँ हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो अम्बाला में है। बाकी और ये छोटी मोटी उनके बारे में जानकारी हमने साथ में दे दी है। इसके बाद बात आवा है अपनी यूरोपियन सिमेट्री। एक चीज़ याद भी हुआ करे, यूरोपियन सिमेट्री कहाँ स्थित है, तो अपनी यह भी अम्बाला में है। उसके बाद अगर सिलाई मशीन का उद्योग की बात करी जाए तो यो भी अम्बाला में स्थित है। कौन सी जगह होगी भाई अम्बाला में, एक तो सिलाई मशीन का उद्योग हो गया, एक मिक्सी ग्राइंडर का उद्योग हो गया, एक वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग, 3 चीज़ होगी अम्बाला में। उसके बाद बात आवा है हरियाणा में सबसे अधिक नगर कहाँ है, ये भी अम्बाला में है। उसके बाद हरियाणा में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की अगर बात करी जाए तो वो भी अपना कहाँ है, अम्बाला में। अम्बाला को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जावा है भाई, इस चीज़ को भी याद रखो, प्रश्न कई बार पूछ लिया जावा है ट्विन सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है, तो यो भी अपना अम्बाला है। सूर्यकुंड गुरुद्वारा और गुरुद्वारा मंजी साहिब,
ये दोनों के दोनों अम्बाड़ा में स्थित हैं। एक गुरुद्वारा मंजी साहिब है अपना लाखन माजरा में, जो कि रोहतक में पड़ा है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले यहाँ एक शीशा उद्योग हुआ करता अम्बाड़ा में, जो भी काफ़ी प्रसिद्ध था। ये कम है, पहले दूसरे विश्व युद्ध से पहले था, वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद अम्बाड़ा में लोकसभा सीट कौन सी है? रिजर्व है। कौन सी है? रिजर्व। इसके बाद 9वें पॉइंट पर अपना हुआ है, हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में वैज्ञानिक उपकरणों का 20% निर्यात अकेले अम्बाड़ा द्वारा किया जाए। भाई यहाँ तभी अपना एक प्रश्न बना है कि हरियाणा नहीं, पूरे देश में वैज्ञानिक उपकरणों का 20% निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? तो यो है अपना अम्बाड़ा। अम्बाड़ा एकला 20% वैज्ञानिक उपकरणों का निर्यात करता है पूरे देश के अंदर। उसके बाद बात आती है अम्बाड़ा को किस किस नाम से जाना जाता है? तो एक है साइंटिफिक सिटी, मिक्स सिटी और वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी का नाम से भी इसने जाना है अम्बाड़ा ने। इसके बाद बात आवा है हरियाणा में आम का सबसे अधिक उत्पादन की तो वह है अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा में एक आंबा का मेला लग गया करे, वो कड़ा लग गया करे पिंजौर में। तो यहाँ तो प्रश्न कई बार पूछ लिया जावा है कि हरियाणा में किस जगह पर आंबों का मेला लगता है? तो वो लगा है भाई अपना पिंजौर में। लहसुन की अगर आप बात करें तो लहसुन जो है वो सबसे ज़्यादा करनाल में हुआ है, और हल्दी की जब आप बात करें तो वह सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए कि देशों की, तो ठीक है, उसके बाद बात की जाए देशों की, तो सबसे अधिक फल चीन में, उसके बाद भारत में हुए हैं। सबसे अधिक क्या में हुए हैं? चीन में फल हुए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर भारत में सबसे ज़्यादा फल हुए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए फलों का राजा कौन सा हुआ भाई? आम। और फलों की रानी किसने कहा? लीची ने। ये दो चीज़ थी, ये वैसे ध्यान में रख लेना, पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो जनरल नॉलेज के लिए याद रखना। फलों का राजा कौन सा है? आम। और फलों की रानी कौन सी है? लीची। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य कड़ा है भाई? अम्बाड़ा में। अगर बात करी जा भारत देश की, तो भारत में सबसे अधिक सड़कों का गंतव्य कड़ा है महाराष्ट्र में। अगर आप बात करें हरियाणा की, कि हरियाणा में सबसे अधिक पक्की सड़क का गंतव्य किस है, वो है अपना अम्बाड़ा में। अगर हम बात करें भारत की, भारत में पक्की सड़कों का सबसे अधिक गंतव्य कड़ा है, वो है महाराष्ट्र में। यह चीज़ याद रखना। अम्बाड़ा कैंट उत्तर भारत की एक प्रमुख छावनी है, जिसकी स्थापना 1843 में करी गई थी। यहाँ तो एक प्रश्न कई बार देखने को मिला है कि अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब करी गई थी, या अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब करी गई थी, या करी गई थी 1843 में। हरियाणा में पहला डाकघर 1860 में अम्बाड़ा में खोला गया था। अगर हरियाणा के पहले डाकघर की बात करी जाए तो वो सबसे पहले अम्बाड़ा में खोला गया था। कब खोला गया था? 1860 में। उसके बाद अम्बाड़ा के उत्तर पूर्व में स्थित शिवालिक श्रेणियाँ अम्बाड़ा की प्रमुख पर्वतमाला है। यह चीज़ भी याद रखियो। 18वां पॉइंट अपना हुआ है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ है? यह भी अपनी अम्बाड़ा में स्थित है। इसके बाद श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी कड़ा है, अम्बाड़ा में स्थित है। इसके बाद सन 1857 के शहीदों के सम्मान के लिए 22 एकड़ में स्मारक स्थल भी अम्बाड़ा में ही बनाया जाएगा। उसके बाद अगर 21वें पॉइंट की हम बात करें, वर्ष 1956 में आत्माराम जयहरी नामक एक मासिक पत्र निकला था, वो भी कड़े से लिखा था, अम्बाड़े से लिखा था। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ष 1956 में आत्माराम जैन ने ही अम्बाड़ा से विजय आनंद नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। यार तभी कई बार प्रश्न पूछ लिया जावा है, तो एक बार जरूर पढ़ियो। बात करें हम 22वें पॉइंट की, हरियाणा में सबसे सस्ता भोजन भी अम्बाड़ा से ही शुरू हुआ था। 14 जनवरी 2018 को हरियाणा में सबसे सस्ता भोजन योजना एक शुरू करी गई थी। वह कितने शुरू हुई थी? अम्बाड़ा तक कब शुरू हुई थी? 14 जनवरी 2018
18 में। इससे पहले भारत में सबसे सस्ता भोजन मिला करता तमिलनाडु में। भारत में सबसे सस्ते भोजन योजना की शुरुआत करी गई थी तमिलनाडु में, जहाँ 10 रुपया में भरपेट का खाना खवा दिया कर दे। 10 रुपया में भरपेट खाना खवाया कर दे। और इसका टाइम था भाई 10 बजे से 2 बजे तक का। खाने का जो टाइम था वो था 10 बजे से 2 बजे तक का। इसके बाद हम बात करें अम्बाड़ा में स्थित नगर सरुदना कभी मध्यकाल के दौरान देश की राजधानी भी हुआ करता था। फिर आते हैं भाई अम्बाड़ा के प्रमुख व्यक्ति। भाई अम्बाड़ा में कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी मेहनत के दम पर आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रखी है। उनकी हम बात करें तो सबसे पहले आवा जूही चावला। जूही चावला एक फिल्म अभिनेत्री है। इसके बाद आवे ओमवीर, यह एक फिल्म अभिनेता है और इनका जन्म 8 अक्टूबर 1952 को हुआ था और फिर इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 2017 को। ओमवीर। इसके बाद जोराबाई, यह एक प्रसिद्ध गजल गायिका है। कौन सी? जोराबाई का अगर संबंध पूछ लिया जाए हरियाणा किस जिले से है तो ये अपना अम्बाड़ा से है। इसके बाद आवा है परिणीति चोपड़ा, भाई फिल्म अभिनेत्री है परिणीति चोपड़ा। फिर आवा है भगवती दास, यह एक प्रसिद्ध जैन साहित्यकार हैं। यह एक प्रसिद्ध जैन साहित्यकार हैं। कौन? भगवती दास। फिर बात आवा सुषमा स्वराज, यह एक राजनीतिक है। ठीक है, यह एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती है। यह वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है? सुषमा स्वराज। विशंबरनाथ कौशिक, भाई विशंबरनाथ कौशिक, इनके द्वारा दुबे की चिड़िया नामक एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा। फिर आए हैं नाथूराम गोडसे की बात। भाई नाथूराम गोडसे का संबंध इस जिले तक नहीं था, लेकिन अम्बाड़ा जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे को अगर नहीं पूछ ले भाई कौन सी जेल में फांसी दी गई थी तो वह अम्बाड़ा जेल में फांसी दी गई थी। और इनका वास्तविक नाम था विनायक दामोदर। वास्तविक नाम क्या था? विनायक दामोदर। फिर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान, भाई लोहा पुरुष का नाम तो जाने जाओ हैं और लोहा गांव से संबंधित हैं। इनका जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 जून 1976 को हुई थी। फिर आवा है काशीराम जोश, ये मरौली गांव से संबंधित हैं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1883 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मार्च 1915 को फांसी देकर की गई थी। फिर बात आओ भाई अम्बाड़ा के प्रमुख मेले। मेले की अब बात कर लें तो कुछ मेले ऐसे हैं जो अम्बाड़ा में प्रसिद्ध हैं और उनके बारे में HSSC कई बार पूछ ले हुआ है। पहला मेला हुआ है भाई वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला यो भी अपना अम्बाड़ा में लाग है, प्रसिद्ध मेला है। दूसरा मेला हुआ है भाई तीज का मेला। क्या का मेला? तीज का मेला। यो अपना भाई पंजाब खेड़ा में लाग है। फिर तीसरा मेला हुआ भाई शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला, इसकी बात करी जाए तो इस मेले का संबंध भी अम्बाड़ा से है। इसके बाद आती हैं प्रमुख नदियाँ। प्रमुख 3 नदी हैं भाई, मारकंडा, टांगरी और गग्गर। ये अम्बाड़ा की प्रमुख नदियाँ हैं, इनने भी याद रखियो। तो उम्मीद करूँ हूँ दोस्तों वीडियो आपने अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर आप हमने कोई सुझाव देना चाहो हो या आप चाहो हो कि हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनावा तो नीचे कमेंट जरूर करो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हमारी जो रोज़ आने वाली वीडियो है हरियाणा जीके की वो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचे। वीडियो ने पूरी देखने खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिला हाँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।